Hello dear students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. So today we will discuss the part second of your class 8 का आपका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 जिसका नाम है द सुनामी। चलिए देखते हैं, पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, अब देखते हैं पार्ट 2। चलिए देखते हैं इसके बारे में। टिली स्मिथ, इस लड़की का नाम क्या है? टिली स्मिथ है। और a British school girl was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand। तो ये टिली स्मिथ नाम की कोई लड़की है, इसने क्या किया था, थाईलैंड के अंदर फुकेट नाम का एक बीच है, वहां पर इसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। किस तरीके से वो जान बचाई थी देखते हैं। तो शी हैज वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन। इस लड़की ने इतने सारे अवार्ड मिले इसको, इतने सारे लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन फिर भी इसके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया कि ये किसी टेलीविजन के लिए या फिर किसी न्यूज़पेपर के लिए ये इंटरव्यू दे सके। हालांकि ये इंटरव्यू दे सकती थी, लेकिन इसके पेरेंट्स ऐसा सोचते थे कि अगर ये ऐसा इंटरव्यू देगी या फिर न्यूज़पेपर के अंदर आ जाएगी तो लोग इसको जानने लग जाएंगे, फेमस हो जाएगी और अपने आप को एज ए हीरोइन फील करने लगेगी। तो इस फीलिंग को जो है इसके अंदर नहीं आने के लिए इनके पेरेंट्स ने इसको किसी भी इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं किया था। What do you think they took that decision? आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन लिया? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उन्होंने ऐसा डिसीजन इसीलिए लिया होगा कि ये बहुत ही छोटी सी बच्ची थी और अगर इसका इंटरव्यू ले लिया जाता, इसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अगर इसका इंटरव्यू ले लिया जाता, ये फेमस हो जाती, लोगों के बीच में इसका थोड़ा सा नाम हो जाता, तो इसके पेरेंट्स शायद सोच रहे थे कि इसके पढ़ने लिखने की उम्र में शायद ये अपने आप को एज ए हीरोइन या फिर कोई फेमस चिल्ड्रन एज ए फील करने लग जाती, तो हो सकता है कि इसकी लाइफ पे कोई असर पड़ जाता या जो भी कुछ इसकी फैमिली के अकॉर्डिंग वो सही नहीं था, इसलिए इसकी फैमिली ने इसको इंटरव्यू नहीं देने दिया। अब क्या थी टिली स्मिथ की कहानी, आइए देखते हैं। नाउ हियर इज स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब थाईलैंड से एक स्टोरी थी। पार्ट फर्स्ट में हमने कहा कि पढ़ी थी अंडमान और निकोबार आइलैंड की हमने स्टोरीज पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे थाईलैंड के जो आइलैंड्स हैं वहां की कुछ स्टोरीज हैं। The Smith family from Southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand। क्या हो रहा था कि द स्मिथ फैमिली, ये जो स्मिथ की जो फैमिली थी, ये लोग साउथ ईस्ट इंग्लैंड से क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। कहां पर? एक थाईलैंड के बीच पर, जो कि सदर्न थाईलैंड था, वहां के एक बीच पर ये लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। और ये लोग एक रिजॉर्ट में रुके हुए थे। रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है? अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे। कहीं छुट्टियों में हम कहीं बाहर जाते हैं तो कहीं रुकने की, ठहरने की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजॉर्ट। ठीक है। टिली स्मिथ was a 10-year-old school girl. Her sister was 7-year-old. Their parents were Penny and Collis। यहाँ पर आपको टिली स्मिथ के बारे में कुछ बताया गया कि टिली स्मिथ उस समय 10 साल की थी, उनकी एक सिस्टर थी जो कि 7 साल की थी, और उनके जो पेरेंट्स का नाम क्या था, उनकी जो उनके फादर थे उनका नाम था पेनी एंड कॉली स्मिथ। देखते क्या है इनकी स्टोरी। इट वाज 26 दिसंबर 2004। ये वही डेट है जब वहां पर अंडमान एंड निकोबार के अंदर जो अपने वो सुनामी आई थी, और उसी समय थाईलैंड की जो सुनामी है उसके बारे में आपको बताया गया है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। डेडली सुनामी वेव्स मतलब कि खतरनाक जो सुनामी वेव्स थी वो ऑलरेडी अपने वे पर थी, मतलब कि वो आने ही वाली थी। They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning। क्या हो गया था कि they had been triggered। triggered का मतलब क्या होता है? caused, describe a sudden violent reaction here and the undersea earthquake caused by tsunami। triggered का मतलब होता है कि किसी चीज की शुरुआत होना। तो ये वहां पर जो थाईलैंड के जो बीच पे जो सुनामी आने वाली थी उसकी शुरुआत हो चुकी थी, वो आने ही वाली थी। किस वजह से? क्योंकि वहां पर कोई अर्थक्वेक आया था, तो उस अर्थक्वेक की वजह से सुनामी की जो है वो शुरुआत होना चालू हो गई थी। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। क्या हुआ था? पेनी स्मिथ जो है वो बताती हैं कि द वाटर वाज स्वेलिंग। अब स्वेलिंग का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग का मतलब होता है वैसे सूजन आ जाना, लेकिन यहाँ पर स्वेलिंग का मतलब क्या है कि वो पानी बढ़ रहा था। समुद्र का जो पानी है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन, और धीरे धीरे उनके पास आता जा रहा था। ठीक है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। की जो मदर है वो बताती हैं कि जो वो बीच है जहां पर ये लोग गए हुए थे,
तो वो छोटा होता जा रहा था। अब छोटा क्यों होता जा रहा था? क्योंकि समुद्र धीरे धीरे उस बीच को कवर करता जा रहा था, तो इनको ऐसा लग रहा था कि वो बीच जो है वो छोटा हो रहा था और इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है या फिर उनके साथ क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन टिली स्मिथ को ऐसा कुछ फील हो रहा था कि कुछ ना कुछ गलत जरूर होने वाला है। Her mind kept going back to the geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. क्या हुआ था? अब टिली स्मिथ का थोड़ा सा जो माइंड है वो पीछे जाता है और उनको याद आता है कि ऐसा ही सब कुछ उन्होंने अपने ज्योग्राफी लेसन के लिए या फिर ज्योग्राफी जो वो उनकी क्लास जो उन्होंने ली थी उसके अंदर उन्होंने सुनामी के बारे में कुछ ऐसा ही पढ़ा था जो उनको वहां दिख रहा था। तो वो उन्होंने कब पढ़ा था? 2 वीक्स बिफोर, 2 वीक पहले जब वो इंग्लैंड से थाईलैंड के लिए आ रहे थे, उससे 2 वीक पहले उन्होंने इंग्लैंड में अपनी ज्योग्राफी क्लास के अंदर सुनामी के बारे में पढ़ा था। तो अगर उन्होंने पढ़ा था तो यही सब चीजें उनके सामने अब हो रही थी। तो अब जब वो होते हुए उसको देख रही थी तब वो अपने पास्ट में जाकर के वो चीजें याद कर रही थी कि हाँ भाई मैंने ज्योग्राफी लेसन के अंदर ये चीजें पढ़ी हुई है। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम। अब टिली ने देखा कि जो समुद्र है वो क्या हो रहा था, तो समुद्र जो है वो स्लोली राइज धीरे धीरे बढ़ रहा था और फोम बना रहा था। फोम बनाने का मतलब झाग बना रहा था। बबल एंड फोम वर्लपूल्स, और बहुत सारे बुलबुले उठ रहे थे और वर्लपूल बन रहे थे। वर्लपूल का मतलब जो पानी के अंदर जो लहरें बनती है गोल गोल, उनको हम बोलते हैं वर्लपूल। तो पानी के अंदर ये सब कुछ चीजें हो रही थी कि भाई पानी बढ़ रहा था, उसके अंदर बबल्स उठ रहे थे, उसके अंदर फोम बन रहा था, पानी गोल गोल घूम रहा था। तो ये सब चीजें जो है वो टिली देख रही थी। शी रिमेम्बर्ड दैट शी हैड सीन इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946। और टिली ने ये सब होता हुआ अपनी ज्योग्राफी की क्लास में एक वीडियो में देखा था जो कि 1946 की एक सुनामी थी जो कि हवाईयन आइलैंड्स पर आई थी। तो ऐसा ही अभी भी यहाँ हो रहा था जैसा कि 1946 के अंदर जो थी तब हुआ था। तो टिली इन सब चीजों से पहचान गई थी कि ये चीज तो क्या है, ये सुनामी है और सुनामी हमारी तरफ बढ़ रहा है। Her geography teacher had shown her class in a video and told them that the tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. तो ये जो लेसन था, ये उनकी ज्योग्राफी की जो टीचर थी उन्होंने ये लेसन जो था टिली को अपनी जो उनके वो ज्योग्राफी क्लास है उसके अंदर उनको पढ़ाया था और उन बच्चों को ये भी बताया था कि ये जो है ये सुनामी किस लिए आता है। ये सुनामी किस लिए आता है? अर्थक्वेक की वजह से, पानी में जब ऐसे मान लीजिए जब कोई भूकंप आता है तब, या फिर वॉल्केनोज जब ज्वालामुखी फूटते हैं तब, या फिर लैंडस्लाइड बड़ी बड़ी चट्टानें जब होती है, जब वो समुद्र के अंदर गिरती है तो उससे क्या होता है, बड़ी बड़ी वेव्स बन जाती है। तो ये कुछ कारण है जिससे कि सुनामी आ सकती है। तो ये सब बातें जो हैं टिली ने अपनी ज्योग्राफी क्लास के अंदर 2 हफ्ते पहले ही पढ़ी थी। अब उसको ये सब कुछ याद आ रहा था। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टिली क्या करने लगी? चिल्लाने लगी। जब उसको पता चल गया कि सुनामी आने वाली है तो टिली क्या करने लगी? चिल्लाने लगी, अपनी फैमिली को बताने लगी कि बीच से हमको दूर जाना है। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और वो सबको बता रही थी कि भाई समुद्र के अंदर कोई ना कोई अर्थक्वेक आया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, और वो क्या हो रही थी? हिस्ट्रिकल का मतलब क्या हो गया? hysterical. When you are hysterical, you shout, laugh or cry in wild, excited way. जब आप बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं तब आपको पता नहीं चलता कि हंसना है, रोना है, चिल्लाना है, चीखना है, क्या करना है। तो इस तरीके से जो है वो टिली बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी अपनी फैमिली को वहां से हटाने के लिए। सेड हर मदर पैनी, ये उसकी मदर जो है वो पैनी, वो सब कुछ ये सारा कुछ जो वाकया ये वो बता रही है। आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वाज, और ये जो पैनी है जो उनकी मदर है ये तब नहीं जानती थी कि सुनामी क्या चीज होती है, ठीक है। बट सीइंग माय डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन जब उसने टिली को देखा, उसने अपनी बेटी को देखा कि वो इतनी ज्यादा घबराई हुई है, उसका चेहरा देख करके उनकी मदर को लगा कि नहीं कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू स्विमिंग पूल एट द होटल। तो टिली के जो पेरेंट्स थे वो टिली को और उसकी सिस्टर को वहां से बचा करके कहाँ ले गए? जहाँ पे वो रिजॉर्ट में जहां पर वो रह रहे थे वहां पर एक स्विमिंग पूल था, वहां पर उनको ले जाते हैं। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और उनके साथ साथ जो और भी जो टूरिस्ट जो थे वहां पर घूमने आए हुए थे, इस फैमिली को वहां से भागते हुए देखकर वो भी इनके साथ साथ भाग करके वहां से चले जाते हैं। Then it was if the entire sea had come out after them, it was screaming
रन। और उसके बाद क्या हुआ, दैट इट वाज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। जैसे ही वो लोग वहां से भागे तो ऐसा लगा कि पूरा का पूरा समुद्र ही उनके पीछे आ गया था। आई वॉज स्क्रीमिंग, और मैं चिल्ला रही थी, रन, भागो, मदर बता रही है। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। और ये फैमिली कहां जाकर के इसने शरण ली, रिफ्यूज का मतलब होता है शेल्टर ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, किसी खतरनाक चीज से कहीं छुप करके हम चले जाते हैं, उस जगह को कहते हैं कि हमने शेल्टर लिया है। तो ये लोग शेल्टर लेने के लिए कहां चले गए थे, होटल के थर्ड फ्लोर पर, जहां पर ये लोग रुके हुए थे। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ द 3 सुनामी वेव्स। और क्या हुआ, विदस्टूड, विदस्टूड का मतलब क्या होता है, एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग, मतलब कि बिना टूटे खड़े रहना। तो जो उनकी बिल्डिंग थी उसने 3 बड़ी बड़ी लहरों को सहन किया, 3 बड़ी बड़ी सुनामी की लहरों को सहन किया, और उसके बाद भी वो बिल्डिंग खड़ी रही, वो बिल्डिंग टूटी नहीं। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। और फिर वो लोग सोच रहे थे कि अगर वो लोग अभी भी उसी टाइम पर भी वो बीच पर होते तो वो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। अब देखिए थर्ड पार्ट है आपका, क्या है, द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। उसके बाद में ये जो स्मिथ फैमिली थी ऐसे कई लोगों से मिली क्योंकि उस समय से कुछ समझ नहीं पाए थे, उस समय वहां से भागे नहीं थे, और उन्होंने अपने सारे परिवार को खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फोरवार्न्ड। और सभी लोग क्या करने लगे, वो टिली को और उसके ज्योग्राफी लेसन को थैंक्स बोलने लगे कि उन्होंने पूर्व सूचना, फोरवार्न का मतलब होता है कि पहले से किसी चीज के बारे में बता देना। तो लोग उसको थैंक यू बोलने लगे कि भाई उसने पहले से सभी लोगों को बता दिया कि सुनामी आने वाली है, इसलिए लोग उसको थैंक यू बोलने लगे। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। और जब टिली इंग्लैंड चली गई, वापस अपने घर चली गई, तो उसने स्कूल में जाकर के अपने सारे फ्रेंड्स को इस खतरनाक जो घटना थी इसके बारे में सबको बताया। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय। अब यहाँ पर देखिए ये स्टोरी जो थी टिली वाली ये खत्म हो चुकी है, अब एक नई चीज आपके सामने है। क्या चीज है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है, तो आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर इसकी गोद में एक डॉग है, तो इस लड़के को देखिए और उसके पास एक डॉग है उसको देखिए, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड एंड फ्रेजेस। और नीचे आपको कुछ वर्ड्स कुछ फ्रेजेस दी गई हैं, इनको यूज कर करके आपको बताना है कि ये इस बच्चे के साथ क्या हुआ है, क्या होने वाला है, या फिर क्या हो सकता है। ठीक है, इधर द टीचर और वन और अदर स्टूडेंट कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। और आप अपने टीचर्स की, अपने साथ में जो आपके क्लासमेट्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, और इन फ्रेजेस को और इन लाइंस को यूज करके क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, कुछ कोई स्टोरी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या दिया गया है, When do you think this picture was taken? आपसे पूछा गया है कि क्या लगता है आपको कि ये पिक्चर कब ली गई होगी। Did you know that very few animals actually died in the tsunami? और क्या आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे कम जानवर थे जो कि सुनामी के अंदर मरे थे, मतलब कि बहुत ही कम जानवर थे जो कि सुनामी में मरे थे, जबकि ऐसे काफी सारे ह्यूमन बींग्स थे, काफी सारे लोग जो थे वो सुनामी में मर गए थे। Before the giant wave slammed into the coast of Indian and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. क्या हो गया था? Before the giant wave slammed, जब ये बड़ी बड़ी लहरें जो थी ये समुद्र के पास आने वाली थी, उससे पहले ही, आने से पहले कुछ जंगली जानवरों को या पालतू जानवरों को ये सब कुछ पता चल गया था कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। और ये जान करके क्या हुआ, मतलब कि उन्होंने अपनी सेफ्टी जो थी वो पहले से इंश्योर कर ली थी। तब उन लोगों को पता चल गया था कि कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए क्या मतलब उन्होंने क्या किया, जैसे वाइल्ड एनिमल ने, या फिर उस जगह से दूर हट गए। ठीक है, या फिर जैसे हम आगे तो आपको स्टोरी में बताएंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। चलिए देखते हैं आगे वाली स्टोरीज क्या है। According to the eyewitness accounts, elephants screamed and ran for a higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. क्या हुआ था, कुछ लोगों ने, जो आई विटनेस थे, कुछ लोगों ने अपनी आंखों से ये चीज देखी थी कि जो एलिफेंट्स थे वो कहाँ चले गए थे, ऊंची जगहों पर चले गए थे। उनको पता चला था कि जब सुनामी आने वाली है तो वो जो लो एरिया से वो ऊंची जगह चले गए थे। और डॉग्स जो थे उन्होंने बाहर जाने से रिफ्यूज कर दिया था, बाहर घूमने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फ्लेमिंगोज जो हैं, फ्लेमिंगो कहाँ ब्रीडिंग करते हैं, लो एरियाज में, वो लोग
ब्रीडिंग करते हैं, तो वो लोग भी वो जगह छोड़ करके वहां से चले गए थे। और जो जू एनिमल्स थे उनके लिए जो शेल्टर बनाए जाते हैं, तो वो भी अपने अपने शेल्टर के अंदर जाकर के छुप गए थे, और उनको बाहर बुलाने पर भी वो लोग बाहर नहीं आए थे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, मैनी पीपल्स बिलीव दैट एनिमल्स possess a sixth sense and know when the earth is going to shake। कुछ लोगों के अनुसार या कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एनिमल्स में सिक्स्थ सेंस होती है, और उसी सेंस के अकॉर्डिंग उनको ये पता चल जाता है कि धरती में जो है अर्थक्वेक कब आने वाला है या फिर धरती कब हिलने वाली है, उससे पहले ही उनको ये चीज पता चल जाती है। ठीक है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेंट। कुछ जो है एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि एनिमल्स की जो सुनने की जो क्षमता होती है वो इतनी अच्छी होती है कि उनको जो है अर्थ के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा होता है, अर्थ के अंदर हल्के से हल्के वाइब्रेशन को भी उनको महसूस हो जाता है, उनको पहले से पता चल जाता है कि धरती के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। They can sense a approaching disaster long before humans realize what's going on। और उनको ऐसे किसी खतरे के बारे में पहले ही पता चल जाता है, इंसान को इतना पता नहीं चलता, उनसे पहले ही उनको अपने जो है सुनने की क्षमता से या फिर अपनी सिक्स्थ सेंस से, हम जैसे भी माने, उन सब चीजों से उनको पहले ही पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not। हम लोग ये दावे से नहीं कह सकते हैं कि एनिमल्स के साथ सेंस होती है या नहीं होती है। But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported death। क्या हुआ था, लेकिन फैक्ट ये बोलते हैं कि इस सुनामी के दौरान लगभग 150,000 या फिर कि 1,50,000 जो लोग थे वो अपने मारे गए थे। लेकिन कुछ ही जानवरों की ऐसी रिपोर्ट आई थी कि कुछ ही जानवर जो है वो मरे थे, जबकि कितने लोग मर गए थे, 1,50,000 लोग जो मरे थे। Along India's Cuddler coast, where the thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। क्या हो गया था कि along India's Cuddler coast, where thousands, जो कि इंडिया के जो और दूसरे जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पर भी क्या थे, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। जहां पर कि लोगों के जो पालतू जानवर थे, हालांकि उनको कोई अपने को नुकसान नहीं हुआ, जिनके अंदर क्या क्या थे, भैंस थी, बकरियां थी, कुत्ते थे, जिनको कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तयाला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज अ होम ऑफ वेराइटी एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। याला नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है, श्रीलंका में है, और याला नेशनल पार्क के अंदर खूब सारे जानवर रहते हैं, जिसमें कौन कौन है, हाथी हैं, लेपर्ड्स हैं, और 130 स्पीसीज की वहां पे बर्ड्स पाई जाती हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच इनसाइड द पार्क। पतंगाला बीच जो है इसी पार्क के अंदर है, वहां पर जो है 60 विजिटर्स जो थे वो घूमने गए हुए थे, वो उस सुनामी के अंदर उस सुनामी के दौरान मारे गए थे। बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड। कार्केसेस मतलब क्या होता है, एनिमल्स की डेड बॉडी को हम बोलते हैं कार्केसेस, ठीक है। लेकिन कोई भी एनिमल की डेड बॉडी जो थी वो वहां से नहीं मिल पाई, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। हालांकि 2 पानी की जो वाटर बफेलोज थी वो जरूर मरी थी, लेकिन वो जो 60 लोग मरे थे उनके मुकाबले तो ये मतलब ये चीज कुछ भी नहीं है। वहां पर इतने सारे जानवर रहते हैं, लेकिन फिर भी 2 भैंसों के अलावा वहां पर कोई भी मरा हुआ नहीं मिला। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी जैसे ही वो तट से टकराने वाली थी उसका 1 घंटा पहले, पीपल एट द याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच। लोगों ने ये देखा था कि जब सुनामी आने वाली थी उससे 1 घंटा पहले ही पतंगाला बीच से कुछ हाथी जो है वो भाग करके कहाँ जा रहे थे, दूसरी जगह पर जा रहे थे। लोगों ने ये देख करके बताया था। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। और एक कोई पर्सन है जो कि गेल नाम की जगह पर, कहाँ, श्रीलंका में रहते हैं, वो बता रहे थे कि मैं बीच के पास ही रहता हूँ, और उस दिन जब वो डेली रूटीन के लिए अपने डॉग्स को बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहे थे, दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन हिज आउटिंग। जो और वो डॉग्स जो कि अपने घुमाने के दौरान बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, घूमने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, बट ऑन द डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ।
लेकिन उस दिन जिस दिन सुनामी आने वाली थी वो डॉग्स भी क्या है बाहर नहीं गए घूमने के लिए, और ये बताते हैं कि शायद उन्हीं डॉग्स ने अपनी और मेरी भी जान जो है बच गई, क्योंकि अगर वो डॉग्स को घुमाने के लिए लेके जाते, अगर वो डॉग्स उनके साथ घूमने जाते तो वो डॉग्स भी मरते और ये पर्सन है ये भी उनके साथ मर जाते। तो इन्होंने बताया कि ये जो दो डॉग्स हैं इनको शायद पहले ही पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है, तो वो उस दिन घूमने नहीं गए, इसलिए उन दो डॉग्स की और इनकी खुद की लाइफ जो है उन डॉग्स की वजह से बच गई। ठीक है, तो यहां कंप्लीट होता है आपका चैप्टर नंबर 2 द सुनामी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।